हेलो दोस्तों, वेलकम है आज आप सभी का इस हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खतरनाक या यूं कहूँ बहुत ही भयानक होने वाली है। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद कहीं न कहीं आप सभी के दिल की धड़कन तेज होने वाली है। दोस्तों, आज की कहानी महज कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। दोस्तों, ये घटना, यह कहानी जर्मनी के रहने वाले मैरी के साथ घटी थी। दोस्तों, मैरी की फैमिली में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। दोस्तों, मैरी की माँ का हाल ही में डिवोर्स हो चुका था, इसलिए मैरी और उसकी माँ दोनों एक साथ रहा करते थे। दोस्तों, मैरी की आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब थी, क्योंकि मैरी कुछ नहीं कर रही थी। मैरी कोई जॉब नहीं कर रही थी। उसकी माँ ही सारे खर्चे उठाती थी। ये सब देखते हुए मैरी को बहुत बुरा लगता था कि मेरी माँ कितनी परेशान है। दोस्तों, इन सब कुछ देखते हुए मैरी अपनी माँ से जॉब के लिए बोलती है। उसकी माँ एग्री हो जाती है, जैसी तेरी इच्छा, अगर तुझे जॉब करनी है तो कर सकती है और मेरी मदद ही हो जाएगी। दोस्तों, मैरी अपनी फ्रेंड से जॉब के लिए बात करती है। उसकी फ्रेंड मैरी को एक कैंटीन के बारे में बताती है कि एक कैंटीन में जगह खाली है, अगर तुझे जॉब करनी है तो तू बता, मैं उस कैंटीन में तेरे लिए बात कर लेती हूँ। दोस्तों, इसी कैंटीन में मैरी के साथ वह हादसा होने वाला था। वो भयानक दर्दनाक कांड होने वाला था, जिसका अंदाज़ा मैरी को भी नहीं था। दोस्तों, मैरी तुरंत एग्री हो जाती है। हाँ, उस कैंटीन के लिए तू बात कर ले। दोस्तों, मैरी की फ्रेंड ने उस कैंटीन के मैनेजर से मैरी के बारे में बात कर लेती है। अगले ही दिन से मैरी उस कैंटीन में जॉब करने के लिए जाने लगती है। देखते ही देखते कुछ दिन बाद मैरी और मैनेजर की कुछ ज़्यादा ही बनने लगती है। वैसे भी मैरी इंटेलिजेंट थी। दोस्तों, एक दिन उस कैंटीन में बहुत ही बड़ा ऑर्डर आता है, जिसे 2 दिन में ख़त्म करना था। दोस्तों, मैनेजर मैरी से बोलता है, कुछ भी हो जाए, मुझे 2 दिन के अंदर यह ऑर्डर पूरा चाहिए। इस काम को 2 दिन के अंदर तुम जैसे तैसे ख़त्म करोगी, मुझे नहीं पता। दोस्तों, मैरी को अच्छे से पता था कि यह ऑर्डर 2 दिन में ख़त्म नहीं होगा, फिर भी न चाहते हुए मैरी हाँ बोल देती है। दोस्तों, जैसे तैसे मैरी उस ऑर्डर को ख़त्म करने के लिए पूरी जी जान लगा देती है। पर ऑर्डर बड़ा था। दोस्तों, अब इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मैरी को रात में रुकना पड़ा। मैरी अकेले रात में रुकने का फैसला कर लेती है और सभी स्टाफ वालों को घर भेज देती है। दोस्तों, रात के करीब 11 बजे की घटना है। मैरी अपने काम को ख़त्म कर रही थी, अपने काम को फिनिश कर रही थी। तभी मैरी को वॉशरूम से कुछ आवाज़ें आई। मैरी अपने काम को छोड़कर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वहाँ पे जाने के बाद मैरी को कुछ नहीं दिखा। वह आवाज़ें आने भी बंद हो गई। मैरी इसे इग्नोर करके वापस अपने काम की तरफ वापस अपने किचन में चली जाती है। दोस्तों, मैरी कुछ ही टाइम काम करी होगी, तभी अचानक से उस किचन का लाइट ब्लीडिंग करने लगता है। अब मैरी थोड़ी सी सहम जाती है कि आज अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। मैरी अपने फ़ोन का कैमरा और टॉर्च को ऑन कर देती है, पर जो फ़ोन का कैमरा होता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है जो हमारी आँखें भी नहीं देख सकती। दोस्तों, मैरी ने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके इधर उधर देखने लगी, पर मैरी को अपनी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर उसकी कैमरे में कुछ ऐसी दर्दनाक तस्वीरें रिकॉर्डिंग हो गई जो देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, मैरी अपने काम को फिनिश करने के लिए वापस से अपने फ़ोन के कैमरे और लाइट को बंद करके, क्योंकि उसे 2 दिन में डिलीवरी देनी थी, इसलिए मैरी को कुछ नहीं दिख रहा था सिवाय अपने काम के। दोस्तों, मैरी अपने काम में पूरी तरह से मगन थी। तभी अचानक मैरी को ऐसा फील हुआ जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखा हो।
मैरी तुरंत वापस मुड़ी और अपने कंधे की तरफ देखी, पर उसे कुछ नहीं दिखा। दोस्तों, अब मैरी को पूरी तरह से फील हो रहा था, मैरी को पूरी तरह से महसूस हो रहा था कि यहाँ पे मेरे अलावा भी कोई है। दोस्तों, मैरी अब डरने लगी थी। मैरी के अब पसीने भी छूटने लगे थे, पर मैरी अपनी हालत किससे कहे, क्योंकि वह उस कैंटीन में बिल्कुल अकेली थी। दोस्तों, देखते ही देखते उसके सामने एक अजीब सी परछाई दिखी। मैरी अब उसकी तरफ देखने लगी। मैरी के हाथों में चाकू था। दोस्तों, मैरी उस चीज़ से बातें करने लगी। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? दोस्तों, पर सामने वाली चीज़ मैरी को कुछ नहीं जवाब दे रही थी। वो मैरी को घूरे जा रही थी। मैरी जोर से चिल्लाई और अपनी आँख को बंद कर लिया। दोबारा आँख खोलने के बाद मैरी के सामने कुछ नहीं दिखाई देता है। दोस्तों, अब मैरी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसको वो अपना भ्रम समझे या हकीकत।